नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है 2010 से 2024 तक का दोस्तों 63 सेट। अभी तक 16 सेट कंप्लीट हुआ है। आज हम दोस्तों 17 नंबर का सेट करेंगे। ठीक है, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 27/2/2022 का सॉल्व पेपर, पेज नंबर 283 से 301 तक। यहाँ तक पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुँचेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे क्लास। बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। एग्ज़ाम डेट दोस्तों, परीक्षा तिथि थी 27/2/2022, एक ही पाली में हुआ था। ये हमारा 17 नंबर का सेट होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्लास करते हैं। इस बार दोस्तों आंसर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, सोल्यूशन दिख रहा है लेकिन कन्फ्यूज़न होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन आप देखिए, उसके बाद हम आंसर आपको देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है सोडियम, बेकिंग सोडा है सोडियम हाइपोक्लोराइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए बाई कार्बोनेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा है सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका सूत्र देखिए NaHCO3 होता है। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट उतना पढ़िए, बाकी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ज़्यादा पढ़ेंगे तो 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है, बताओ 65%, 85, 78 या 73। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 73% है दोस्तों भारत में लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। अगर पूछ ले दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये 74.4% दिया है। ठीक है, ये समथिंग में है, इसलिए इसको सही माना गया है। पुरुषों की साक्षरता दर 82%, महिलाओं की 65% है दोस्तों। अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है सबसे बढ़िया, तो 93.91 केरल का है। सबसे कम की बात करें दोस्तों तो बिहार का है 61.8। अब बिहार का मतलब ठीक है कम है यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 3, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, बताओ भाई किसको जाना जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। राइट आंसर सी होगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों अमेरिका में हुई है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस या वास्को डी गामा? बताओ। कोलंबस ने दोस्तों। कब की है, आके आंसर देखो आगे, 1492 एडी में। 1492 स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 एडी में। बहामा द्वीप का नाम नई दुनिया रख दिया दोस्तों। कोलंबस ने भारत खोजने के क्रम में रास्ता भटक जाने के कारण बहामा द्वीप की खोज लिया और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहकर संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों का सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा, कोण भुजा, भुजा कोण। बताओ क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल, सी होगा। ठीक है, साइड साइड एंगल, भुजा भुजा कोण, ये जो है प्रतिबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? 1950 से पहले हिंद चीन में दोस्तों शामिल होते थे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये तीनों देश। 1887 में फ्रांस ने इंडो चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी उपनिवेशकों का आधिकारिक नाम हिंद चीनी संघ रखा था। 7 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन देना है, फिल इन द ब्लैंक। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, न तो बच्चे आए हैं और न ही शिक्षक उपस्थित हैं। 8वां है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है दोस्तों? NRI होता है कि MRI होता है, ये बताइए। MRI होता है ना, 8 का B होना चाहिए। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं। MRI, ठीक है, देखिए
MRI ऑप्शन बी सही है। जन चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है MRI। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने हेतु प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 9। राजनीतिक दल आवश्यक हैं राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में, अधिनायक तंत्र में। ऑप्शन बी होगा दोस्तों लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक होता है। भारत में बात करें दोस्तों तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट, CPI। ये भी नहीं है दोस्तों, वोट परिषद से सब बाहर हो गए हैं अभी तो। देखिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस, बहुजन, आम आदमी, ये सब कैटेगरी में आ चुकी हैं 6 पार्टियां। अगला क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक नहीं है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बगीचा। ठीक है, बगीचा हम लोग खुद लगाते हैं। अगला देखिए, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 21-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? किसने जीता था दोस्तों? हिमाचल प्रदेश ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 12। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इफ ही डैश वी वुड गो। देखिए इफ ही, यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा डी। इफ ही केम ही वुड गो। ठीक है, देखिए यहाँ पे इफ सब्जेक्ट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इफ सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में मीनिंग बताना है। प्रोटेस्ट का मीनिंग क्या होगा? प्रोटेस्ट वर्ब है दोस्तों, इसका मीनिंग हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। ओके, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, टू ऑब्जेक्ट मीन्स भी विरोध करना। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? बताइए। ये ऑप्शन हो जाएगा साइरस एस पूनावाला को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबे का, एल्युमिनियम का। तो बी ऑप्शन सही होगा, टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। चलो ये जो मैथ का क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज, इसको स्किप कर लो, आगे आ जाओ। देखिए तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र कहाँ है? केंद्र क्या है? तापी शक्ति का है, आणविक शक्ति का है, पवन शक्ति का, या सौर शक्ति का है? ये दोस्तों आणविक शक्ति का है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, आणविक शक्ति का केंद्र है तारापुर। अगर पूछ ले दोस्तों, देखिए कब स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था ये, विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 1969 में। ओके, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है? बादल राग, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, मेरा ईश्वर, छाया मत छूना। ऑप्शन सी होगा मेरा ईश्वर। फटीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? सूखी नदी का पुल, लाल पान की बेगम, दो बैलों की कथा उसने कहा था। ये हो जाएगा लाल पान की बेगम दोस्तों। और भी हैं, मैला अचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, ठुमरी एक, आदिम रात्रि का महक, अग्निखोर, पंचलाइट, मारे गए, गुलफाम, तीसरी कसम, ठोस। ये सब जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। देखिए जो ऑप्शन में दिया, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शिक्षा में हेर फेर रविन्द्रनाथ टैगोर, सूखी नदी का पुल रामधारी सिंह दिनकर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। राइट आंसर होगा बी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कब स्थापना हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए 51 सदस्य थे दोस्तों जब स्थापना हुई थी। ये भी आप, भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है
आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट में, मोनोसाइट में? आंसर ए होगा दोस्तों आरबीसी में। आरबीसी में होमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26। प्रीपोजिशन यहाँ पे करना है। इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस? एट होगा, ऑन होगा, टू होगा, इन होगा। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, टू होगा। इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल? देखिए एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस यानी सभी के लिए ये नियम लागू होता है। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? वायु से, जल से, कीट से, सभी से? ये डी हो जाएगा, ये सभी से। क्वेश्चन नंबर 28। एक विद्युत जनित्र बदलता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 28 का यहाँ पे जवाब डी होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? ए बी सी डी क्या होगा? सही जवाब देखिए यहाँ पे सी, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। 63 तत्वों को इन्होंने ज्ञात किया, 7 क्षैतिज और 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों का सारणीबद्ध किया था इन्होंने, याद रखिएगा। पैसिव वॉइस बनाना है, ही स्पीक्स हिंदी। इसका हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। हिंदी इज स्पोकन बाय हिम यानी कि सी ऑप्शन आप देखेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। मनोरमा देवी, अवधेश नारायण सिंह, सर्वेश कुमार, कुमुद वर्मा? 31 का आंसर बी होगा दोस्तों। कौन होगा? वर्तमान में विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर हैं। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। इसकी पहली बार 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज में सभागार में हुई। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? ये जनक कहा जाता है दोस्तों जे मेंडल को। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 को शुरू हुआ था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या सेराजोवा ने कर दी थी। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है काले पद प्रतीत। ये क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? डी, समाज का। समुद्र का कुछ भी पता नहीं होता, मानो अपना अबुझ भाषा में कहता रहता है। इस पंक्ति को दोस्तों समाज का प्रतीक माना गया है। किसने लिखा है? देखिए इसी के लिए दोस्तों देखिए क्या है, एक समुद्र कविता रमाकांत महापात्र की रचना है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला है और ये 1961 में यूपीएससी की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए। खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? इसका दोस्तों सभी हो जाएगा। वो खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य का सामर्थ्य, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली तृतीय भारतीय मूल की महिला बनी है? ऑप्शन सी होगा शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष बताना है तो 1993 को।
राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था इसका स्थापना। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र होगा, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में। अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बैलाडीला श्रेणी दोस्तों बस्तर जिले में। बस्तर जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। हम आएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? कोल, मुंडा, मीणा, उरांव, ये सब जनजातियां हैं दोस्तों, एसटी कम्युनिटी में आते हैं। तो ये पर्व दोस्तों जो मनाते हैं, देखिए डी, सरहुल पर्व झारखंड में मुख्यतः उरांव जनजाति मनाती हैं, ठीक है, उरांव जनजाति, याद रखिएगा। अमन फसल संबंधित है, अमन फसल संबंधित है धान से। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं बैंकों के द्वारा, सदस्यों द्वारा, सरकार द्वारा, सहकारी समिति द्वारा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आदर का, देखिए अनादर का निरादर, अनूठा का बेजोड़, इशारा का स्वयं, गौरव का लालच। इसमें आंसर बनेगा डी, गौरव का लाघव हो जाएगा, गौरव का लाघव। ये दोस्तों क्या है? सही है, बाकी सब गड़बड़ है। 45 से पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी में ढका हुआ है, ये ढका हुआ है आपका 75%। एक कहानी यह भी किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों मन्नू भंडारी की। 2007 में प्रकाशित किया गया था इसको। चलो मैथ का स्किप किए। 49 देखो, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? यंत्र, मशीनें, ये तो है, भवन भी है, कच्चा माल, शिक्षा और प्रशिक्षण। बताओ क्या नहीं होगा? डी, शिक्षा और प्रशिक्षण भौतिक पूंजी नहीं है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। 50, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षी होता है। बताओ भाई, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षी होता है। शार्क है, सैलामेंडर है, टर्टल है, ट्रोड है। इसका ऑप्शन ए होगा शार्क। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। ये डी होगा, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? ऑप्शन ए होगा कृषि के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? गेहूं का, सोयाबीन का, अरंड का, सरसों का। ऑप्शन बी होगा सोयाबीन का। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अवदस्त कर सकता है? बताइए। संसद होना चाहिए 54 का ए। 54 का क्या हो जाएगा? ए। ओके, संसद अपदस्थ कर सकता है। अनुच्छेद देखिए, अमेरिका से ये महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। अनुच्छेद 61 में दोस्तों दिया गया है, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। मतदाता सूची आमतौर पर कहाँ, देखिए मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, वोटर लिस्ट कहा जाता है। सी हो जाएगा वोटर लिस्ट, मतदाता सूची। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ये दोस्तों किसे करते हैं? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है देखो 57, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन बी होगा नेल्सन मंडेला।
एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। ऑप्शन हो जाएगा डी 1/2। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन जाएगा बी के साथ कथक से। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है या क्या कहलाती है? ये दोस्तों सी हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? ये आपका सी हो जाएगा, सरोज, पंकज, पंकज, अरविंद। दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा? दाल का बहुवचन हो जाएगा दालें। देशों के बीच विकास की तुलना करने वाला उपयोगी मापक क्या है? प्रति व्यक्ति आय दोस्तों जरूरी है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। इससे देश की स्थिति पता चल जाती है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ये दोस्तों मिले हैं धौलावीरा में जलाशय के प्रमाण। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है बताइए? अभी दोस्तों कौन है? शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा मैथ का है। 68 है, निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? मुहाना बनाती है। इसका ऑप्शन आपका डी होगा, नर्मदा नदी। ओके, नर्मदा नदी बनाती है। भारत के स्वयं प्रभु कौन है? स्वयं प्रभु हैं दोस्तों भारत के लोग। स्वयं प्रभु का अर्थ होता है नभ जल स्थल पर अपने क्षेत्र अधिकार में एकाधिकार हो। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सही हो जाएगा 22 मार्च को, ए ऑप्शन। निम्न में से उपार्जित लक्षण बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा शरीर का वजन, उपार्जित लक्षण है। क्वेश्चन अगला है 72, लिटिल गर्ल। देखिए यहाँ पे, विच फेस्टिवल इज रिफर्ड टू टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। ये छोटी बच्ची आदमी से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, इस टाइप की कोई जो है रचना है, ठीक है, उसके रिफर्स में बताना है तो ये हो जाएगा ईस्टर। देखिए इसके लेखक लियो टॉल्स्टॉय है, ठीक है। चलो ये ईस्टर फेस्टिवल की जो है, इसमें लेखक ने ईस्टर फेस्टिवल की चर्चा की है। तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीयक क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे पशुपालन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला है 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? नाजी पार्टी दोस्तों 100 साल पहले जर्मनी में स्थापित हुई थी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन बताना है, किस टाइप के वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार है कि पर्णपाती हैं बताइए? इसका जवाब दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं, ठीक है, भारत में। देखिए यहाँ पे सब कुछ डाटा दिया है डिटेल में। 76 में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर द संत कबीर बॉट यूपी इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। मतलब बचपना कहाँ बिताया था कबीर ने? ये हो जाएगा वाराणसी में, काशी में, 1398 में। सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं दोस्तों? सुंदर वन में पाए जाते हैं, मैग्रेव वन में, ठीक है। ये मैग्रेव वन में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल में। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, द्रव, गैस और परिक्षिप्त का। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? ये बनेगा दोस्तों आपका जहरीला। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ, वित्त मंत्रालय द्वारा। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, ये दोस्तों डी ऑप्शन होगा, सूर्य का, ठीक है। अच्छा, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है सूर्य। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था?
यानी कि संविधान सभा में कौन शामिल नहीं था जब संविधान निर्माण हो रहा था? ये ऑप्शन आपका डी ए जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ये पाकिस्तानी है, गद्दार। इसी ने देश को बंटवा के अलग करवाया। अगला है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो किस वर्ग में आते हैं? प्रथम में, देखिए उत्पादक में, उपभोक्ता, विघटनकारी, द्वितीय उपभोक्ता। ये सही जवाब दोस्तों ए होगा, उत्पादक में। परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा छात्रों के सीखने का आकलन। जापान एक विकसित धनवान देश बना है, बताइए कैसे बना है? मानव संसाधनों का निवेश द्वारा, लोगों को ट्रेंड करके दोस्तों, लर्निंग से। जितेंद्री शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा जीत धन इंद्री, जितेंद्री। ओके, आ ई के संयोग से बन जाएगा ए। सब कुछ दे दिया, पूरा संधि। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी मिट्टी का कटाव दोस्तों वन रोपण करके रोका जा सकता है। भारत के निहाल रसरीन का संबंध किस खेल से है? ये हो जाएगा शतरंज से दोस्तों। इस्पात एवं लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर देखिए यश दलेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न है। ये 89 का आंसर आपका सही होगा, सी। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने हेतु उन पर यश दलेपन की प्रक्रिया एक पतली परत जस्ता की है। 90, संत रविदास वास क्या थे दोस्तों? एक मोची थे, क्या थे? क्लोबर, यानी पेशे से क्लोबर थे, मोची जिसको कहते हैं। ठीक है, अगला हिंदी में करना है, हिंदी में है, इंग्लिश में बताना है। उसने मुझे सोता हुआ पाया, ट्रांसलेशन करना है। इसका जो जवाब होगा ए, ही फाउंड मी स्लीपिंग। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, बताओ भाई किसको जोड़ता है? सी है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को। NH-44 से संबंधित है ये दोस्तों। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है शिक्षा, प्रशिक्षण, दोनों। ठीक है, यहाँ पे 93 में दोस्तों क्या हो जाएगा? सी। क्या होना चाहिए? सी। ठीक है, शिक्षा और प्रशिक्षण। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है दोस्तों मीथेन। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? ये हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन सी होगा, कलकत्ता में। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? इस वर्षा को दोस्तों आम्र वर्षा कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है दोस्तों 1930 में दांडी मार्च से। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किए। और भी देखिए इसमें, इस यात्रा के दौरान गांधी जी 24 दिनों तक 240 मील अन्न स्रोतों की लंबी यात्रा से पहुंचे। दांडी गुजरात के नवसारी जिले के तटी गांव है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसलिनी के रोम मार्च से की थी। अगला क्वेश्चन, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का दोस्तों उत्तराधिकारी था स्टालिन। 1917 के बोल्शेविक की क्रांति के बाद पूर्व सोवियत संघ के लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। लेनिन की
मृत्यु 1924 में हो गई। लेनिन को पूर्व सोवियत संघ रूस का गांधी कहा जाता था, लेनिन को। 100। निम्न में से किस श्रेणी चलो, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? चलो, विकसित में, गरीब में, विकासशील में, अत्यधिक विकसित में। आंसर विकासशील देश होगा दोस्तों। गरीब भी कह सकते हो, बहुत बुरी स्थिति है। जितनी आबादी है उसका 70% लोग 5 किलो राशन में जिंदे हैं। 5% जो आबादी है दोस्तों, 90% जो है संपत्ति उनके पास है। 5% लोगों के पास देश की 90% संपत्ति है। भारत विकासशील देश की श्रेणी में आता है, अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर पूंजी और प्रौद्योगिकी विकास निम्न स्तर पर होता है। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वोच्च होता है। विकासशील देशों में से वे देश आते हैं जहां अल्प विकसित और विकसित दोनों प्रकार के विशेषता देखी जाती है। ये हो जाएगा, ठीक है। और विकसित देशों में जीडीपी में 33 क्षेत्रों का योगदान सर्वाधिक होता है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को लोअर मिडिल इनकम वाले देश में शामिल किया है। लोअर मिडिल इनकम वाला देश है, तो ये है स्थिति देश की। चलिए फिर से मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। 17 सेट हो चुका है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी क्वेश्चन बैंक का। 63 सेट लगाएंगे दोस्तों, आराम से करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छे से। चलिए फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।